गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली एंड properly. So today we are starting lesson 4 geography. हम लेसन 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 1 में हमने एनवायरनमेंट के बारे में समझा। लेसन 2 में हमने इनसाइड आवर अर्थ की लेयर थी मेंटल क्रस्ट कोर के बारे में। थर्ड आवर चेंजिंग अर्थ, जिसमें एंडोजोनिक और एक्सोजोनिक जो फोर्स है उनके कारण जो मूवमेंट होते रहते हैं, जो हमारे अर्थ में क्या होते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं। तो आज हम लेसन 4 एयर, एयर मीन वायु, हवा, इसके बारे में समझेंगे और रीड करेंगे। शो लेसन 4 स्टार्ट्स। आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोस्फेयर। यानी हमारे चारों तरफ एक कंबल जैसी परत है, एक घनी परत है, जिस परत को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी एटमॉस्फेयर एक चारों तरफ वायु की चादर के जैसे हमारे चारों तरफ फैली हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ के चारों तरफ एक फैली हुई चादर को हम एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। सभी जीव जंतु इस अर्थ के ऊपर किस पर डिपेंड है? एटमॉस्फेयर पर। किसके लिए? फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन को जीने के लिए डिपेंड होते हैं एटमॉस्फेयर पर। इट प्रोवाइड अस द एयर। एटमॉस्फेयर क्या प्रोवाइड कराता है? हमें एयर कराता है, जिसमें वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनराइज। एटमॉस्फेयर हमें हवा देता है, जिसमें हम सांस लेते हैं, और हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। किससे? जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल इफेक्टेड यानी हानिकारक जो रेज, सन रेज है, उनसे हमें बचाता है। कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, जो चादर है हमारे चारों तरफ प्रोटेक्शन की, इसके बिना वी वुड बी बैक्ड अलाउड बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। अगर ये एटमॉस्फेयर की चादर नहीं होती हमारे चारों, तो दिन की टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता कि हम उस टेम्परेचर में क्या हो जाते? जल जाते पूरी तरह से। एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और रात को इतनी ठंड हो जाती कि उस ठंड के कारण हम जम जाते। तो विदाउट एटमॉस्फेयर के हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। तो एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारे टेम्परेचर को हमारे जीवन के अनुकूल बनाता है। यानी कि यहाँ टेम्परेचर इतना है कि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है हमारी लाइफ की जीने की। अभी हमने पढ़ा कि विदाउट एटमॉस्फेयर के जो दिन का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम जल सकते हैं, और रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो कि हम जम सकते थे बर्फ़ की तरह। तो हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर हमारी किन किन गैसों से, किन किन कंपोनेंट से बना है। तो डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इज एक्चुअली इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। ये क्या है? वास्तव में कई गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो ज़्यादा मात्रा में गैसेज पाई जाती हैं वो दो गैस है हमारी, नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेजर क्वांटिटी। ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। जैसे हम इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम का जो व्हाइट पार्ट है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज है? 78% है। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज है? 21%। जो थोड़ा सा पार्ट हमारा येलो दिखाई दे रहा है वो ऑर्गन का है, 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है हमारी? सिर्फ 0.03%। और जो अदर गैसेज हैं वो 0.04%। तो ये परसेंटेज याद करने के लिए है कि नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज एटमॉस्फेयर के अंदर है, ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, आर्गन कितनी है, ऑल अदर गैसेज कितनी है। सो
अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसों के अलावा टीनी डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, किसमें, हवा के अंदर। द पाई चार्ट, जो हमें चार्ट साइड में दिया गया है, गिव द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, हवा में जो जो कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, यानी कि ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते वक्त हवा अंदर लेते हैं, वी टेक्स अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ हम किसकी मात्रा भी अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन की, इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, हम अपने लंग्स में इसको इनहेल करते हैं और बाद में इसको एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन हमें जीवन हमें जीवन के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन गैस की है, लेकिन पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की जरूरत है। तो साइड में क्या फैक्ट दे रखे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, जो हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके किसके कारण हो रहा है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर पर ही रह जाती है। फ्रॉम इट इज द देयरफॉर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड, अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ पर वो क्या होता, बहुत ज़्यादा ठंडा होता था। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इज द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, कभी कभी इसका लेवल बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक, किसके कारण, फैक्ट्री के द्वारा छोड़ा गया धुआं, कार फ्यूम, कार के द्वारा छोड़ा गया धुआं, हीट रिटेन, कई बार गर्मी के बढ़ने के कारण, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग। तो टू क्वेश्चन हमें यहाँ मिले, व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस, सेकंड इज व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज द टेम्परेचर केजेज द स्नो कोल्डेस्ट, इस गर्म टेम्परेचर के बढ़ने के कारण हमारी जो स्नो है, बर्फ है, वो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टू मेल्ट, वो मेल्ट होती जा रही है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइज, जो आइस मेल्ट होगी तो जो सी है, ओशियन है, उनका वाटर लेवल क्या होगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। केजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया, तो क्या कारण होता है कि जो कोस्टल एरिया के आसपास का एरिया है वहाँ फ्लड ज़्यादा आते हैं। कोस्टल एरिया दे मे बी ड्रेस्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन, यानी कि कोस्टल एरिया के आसपास के एरिया में रहने वाले कुछ प्लांट्स और एनिमल धीरे धीरे टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वो खत्म होते जा रहे हैं। सो वी रीड नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, जैसे हम अपने इनहेल करते वक्त ऑक्सीजन लेते हैं नाक से, तो पौधे डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो किसके द्वारा लेते हैं, बैक्टीरिया दैट लाइव इन सोयल, जो बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं। द रूट ऑफ सम प्लांट्स, जो पौधे की क्या है, जड़ है, वो उसके द्वारा नाइट्रोजन लेते हैं। टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम सो दैट प्लांट कैन यूज, तो जड़ है जो मिट्टी से बैक्टीरिया है वो उनके द्वारा ये नाइट्रोजन लेते हैं और बाद में इसको चेंज करके पौधे अपने लिए यूज करते हैं, पौधे के लिए प्रयोग होता है। ऑक्सीजन इज द सेकंड, फर्स्ट कौन सी थी हमारी ज्यादा मात्रा में, नाइट्रोजन, सेकंड कौन सी हमारी, ऑक्सीजन। प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, हवा के अंदर दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है हमारी, ऑक्सीजन। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, आदमी है या जीव जंतु हैं, पशु हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, हवा से लेते हैं। दे ब्रीथ, सांस के द्वारा। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो हरे पौधे हैं वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एक्सहेल किसको करते हैं, ऑक्सीजन को। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कंस्टेंट, यानी कि जो ऑक्सीजन का जितनी मात्रा है वो उसमें बनी रहते हैं। इफ वी कट द ट्री देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, अगर हम पेड़ों को ज़्यादा मात्रा में काटेंगे या नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो जो हमारा बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेज का, नाइट्रोजन गैसेज का, ये बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस
तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए जो हरे पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। एंड रिलीज ऑक्सीजन, और किसको छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को। ह्यूमंस और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो आदमी है या पशु है वो क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और एनिमल सीम टू इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। तो आदमी और पशुओं के द्वारा छोड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड और पौधों के लिए द्वारा ली गई कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो है? इक्वल अमाउंट में होता है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस बना रहता, परफेक्ट बैलेंस बना रहता। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग द फ्यूल, लेकिन कई बार ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन के ज़्यादा जलने से, फैक्ट्रियों के अंदर, घरों के अंदर, गाड़ियों के द्वारा, इस तरह से हमारी जो फ्यूल्स है वो ज़्यादा मात्रा में बर्न किए जा रहे हैं। कोयला ज़्यादा मात्रा में बर्न किया जा रहा है, ऑयल है जो उसको ज़्यादा मात्रा में बर्न किया जा रहा है, तो इससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो इंक्रीज हो जाती है और हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। दे एड बिलियन ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिन इन सब के जलने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बिलियन ऑफ टन, कई टन बिलियन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है ईच ईयर, पर हर साल। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या है कि द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसके बढ़ने से? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, जो हमारी पृथ्वी का क्लाइमेट है, जलवायु है और वो वेदर है, मौसम है, उसमें भी क्या होता है? बदलाव आता है। डू यू नो, साइड में, व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा गर्म होती है, इट एक्सपेंड, फैलती है, बिकम लाइटर, ठंडी होती है, सॉरी हल्की होती है, एंड गोज अप, और ऊपर की तरफ उठती है। कोल्ड एयर इज डेंस, ठंडी हवा भारी होती है, एंड हैवी होती है, डेंसर ज़्यादा घनी होती है। दैट इज वाई इट इज टेंड टू सिंक डाउन, वहन ठंडी हवा नीचे बहती रहती है, एंड हॉट एयर राइज, और गर्म हवा ऊपर उठते हैं। कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, कोल्ड एयर हमारे चारों तरफ के एरिया में रहती है। रसीज देयर टू फिल इन द गैप्स, इसके अंदर कई बार बीच में गैप भी बन जाता है कि लाइट गर्म हवाएं ऊपर होती हैं और कोल्ड एयर नीचे होती है, बीच में जो गैप होता है, दैट इज द हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। इस तरह से एयर सर्कुलेशन होता रहता है, जिसके बारे में हम लेसन में आगे पढ़ेंगे। ये हमारे क्या है, कुछ न्यूज़ के पेपर की कटिंग लगाई गई है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी ज़्यादा होती जा रही है, हमारे टेम्परेचर में ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। तो ये क्या किसके कारण है? ये हम जिसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं, फ्यूल्स का, कोयला और ऑयल का ज़्यादा मात्रा में यूज, जिनसे जलने से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे टेम्परेचर में वृद्धि होती है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब हमने गैसेस के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन अब हमारी एटमॉस्फेयर में कितने टाइप्स की लेयर हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। शो, लुक एट दिस पिक्चर, इसके अंदर हमारी 5 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे नीचे है, ट्रोपोस्फियर। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर, जो लाइट ब्लू है। थर्ड इज मेसोस्फियर, थोड़ी सी डार्क ब्लू, और ज़्यादा डार्क ब्लू थर्मोस्फियर, और सबसे डार्क ब्लू एक्सोस्फियर। दीज आर द 5 लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ओके, आवर एटमोस्फियर इज डिवाइड इन 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि हमारी अर्थ सरफेस पर जो एटमोस्फियर है उसको 5 लेयर्स में बांटा गया है, लेयर्स में बांटा गया है, परतों में बांटा गया है। दे आर ट्रोपोस्फियर, फर्स्ट क्या है हमारी ट्रोपोस्फियर, सेकंड क्या है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मेसोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर, फिफ्थ एक्सोस्फियर। ओके, जो फिगर 4.2 है इससे हम अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ये हमारी लाइफ के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इट्स एवरेज हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर। इसमें फर्स्ट पॉइंट यह लर्न करना हमें कि जो हमारी ट्रोपोस्फियर लेयर है उसकी हाइट कितनी है? एवरेज 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिट्स एयर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमिना, जो वेदर मौसम की घटनाएं होती हैं, जैसे लाइक रेनफॉल होती है, फोग होती है, हिल स्टॉर्म होती है, दिस लेयर, ये जो धुंध होती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, ये सब हमारे इसी लेयर में गिरते हैं। तो ये नीचे हमारी जो सबसे कम लेयर है, 10 दे रखा है इसमें, तो ये किसकी हाइट हमारी है 13 किलोमीटर। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो कितनी है? 8,848, तो उसकी हाइट, ये माउंट एवरेस्ट है, इससे हमारी ट्रोपोस्फेयर की हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा, ये 13 किलोमीटर, वो मीटर में है।
और हमारी ट्रोपोस्फेयर की हाइट वो किलोमीटर में है। तो हमारी फर्स्ट लेयर के बारे में पढ़ा इसमें हम, जिसमें सांस लेते हैं और जिसमें हमारी वेदर की फिनोमिनाज होती हैं, रेनफॉल होता है, फोग होता है, तो ये सब हमारे इसमें होते हैं। सेकंड हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर ही लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। 13 किलोमीटर हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है वहां से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर फैली है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड। इसमें न तो बादल है एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, और नए इसमें मौसम की घटनाएं होती हैं। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। इस लेयर में हमारे जो एरोप्लेन है वो उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी कंडीशन है। वन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस लेयर का, दैट इज कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन। इसके इस लेयर के अंदर एक लेयर बनी हुई है जिसको हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ओजोन गैस से एक लेयर बनी है जो वी हैव जस्ट लर्न, जिसने हमने सीखा है कि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट सनरेज हैं उन हार्मफुल सनरेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। कौन सी लेयर, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर कौन सी लेयर में, हमारे में स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में। ये लुक एट दिस पिक्चर, जो 10 से लेकर 50 के बीच में ये हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी हाइट क्या है 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक। तो ओजोन लेयर इसमें हमें जो किससे बचाती है, सेव किससे करती है हमें, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। तो अंडरस्टैंड, इसके अंदर क्या उड़ते हैं, एरोप्लेन। तो हर बात में हमने याद रखने हैं, नीचे वाली हमारी ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए गैसेज हैं, और इसके अंदर सारी हमारी वेदर की फोनोमिना घटनाएं होती हैं, बारिश होना, ओले गिरना, धुंध गिरना, ये सब हमारे ट्रोपोस्फेयर। सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे एरोप्लेन उड़ने के लिए अच्छी कंडीशन है। एक सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओजोन जो गैसेज की लेयर है वो यहाँ है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सनराइज से। थर्ड के बारे में हम मेसोस्फेयर के बारे में, मेसो मतलब मिडल लेयर है, इसके 2 नीचे लेयर है, 2 ऊपर लेयर है। तो मेसोस्फेयर क्या है, दिस इज द थर्ड लेयर, एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, किससे ऊपर है ये, स्ट्रेटोस्फेयर से। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की हाइट है। मेट्रोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो हमारे एटमॉस्फेयर में मेट्रोइड्स हैं जो एंट्री करते हैं तो वह यहाँ आकर जल जाते हैं, तो वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेसोस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मेट्रोइड है, मेट्रोइड से वो यहाँ आकर बर्निंग हो जाते हैं, और इसकी हाइट कितनी है 80 किलोमीटर। थर्मोस्फेयर, फोर्थ लेयर क्या है हमारी, थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बड़ी तेजी से, रैपिडली तेजी से बढ़ता जाता है। आइनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट क्या था, ओजोन था, ऐसे ही थर्मोस्फेयर का पार्ट है आइनोस्फेयर। आइनो में ना आयन मंडल, इज ए पार्ट ऑफ इस एक्सटेंड बीच में, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है जो आयन मंडल है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। इस लेयर में जिससे हम रेडियो पर आवाज़ सुन पाते हैं, वो रेडियो ट्रांसमिशन, आजकल तो हम मोबाइल भी यूज करने हैं, जो टीवी पर हम देख रहे हैं, ये सब हम इसी लेयर के काम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड। जो रेडियो वेव्स हैं वो यहाँ के ट्रांसमिटेड हो जाती हैं और बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, और वापस से हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं। लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, सबसे ऊपर वाली अपर मोस्ट लेयर। एटमोस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन लेयर, एयर, हवा यहाँ पर बिल्कुल पतली सी लेयर। यहाँ पर लाइट गैसेज मिलती हैं जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन, यहाँ तैरती रहती हैं स्पेस में फ्रॉम हेयर, यानी कि बिल्कुल हल्की हैं, जो हमारा सूर्य की टेम्परेचर है वो इन 2 गैसों से बनकर मिला, हीलियम और हाइड्रोजन। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट क्या है, मौसम एंड जलवायु। इज इट गोइंग टू रेन टूडे, आज क्या बारिश होगी, हो सकती है। विल इट ब्राइट, क्या आज का दिन चमकीला होगा या धूप निकली होगी। हाउ मैनी टाइम्स वी हैव रियर्ड, कई बार हमने बारे में सुना है फ्रॉम दिस एनेक्सियस क्रिकेट फैंस, जब कोई क्रिकेट मैच होना होता है तो क्रिकेट के जो फैन है इस बारे में बातें करते रहते हैं कि आज का दिन कैसा होगा, अगर बारिश होगी तो हमारा मैच नहीं हो सकता है। इफ वी इमेज आवर बॉडी, इसके साथ ही हम इमेज करें, कल्पना करें, आवर बॉडी टू बी रेडियो, हमारा शरीर क्या है, एक रेडियो की तरह है। द माइंड स्पीकर, जो हमारा
माइंड है वो क्या स्पीकर की तरह है। वेदर इज समथिंग, और वेदर क्या है उसमें, समथिंग दैट फिडल विद इट्स कंट्रोल नोब्स। तो वेदर कई बार उसके जो नोब्स होते हैं, बटन होते हैं, कंट्रोल करने वाले बटन होते हैं, उनको इधर उधर छेड़ता रहता है। वेदर इज द, तो इसका मतलब आप समझे कि हमारा शरीर एक रेडियो है और इसका स्पीकर हमारा दिमाग है, जो वेदर के कारण हम इसमें छेड़छाड़ करने से इसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। इसी तरह से मौसम खराब होने से तो जो रेडियो की आवाज है वो हमारे तक अच्छी तरह से क्लियरली नहीं पहुंच सकती। तो व्हाट इज वेदर, वेदर इज हावर टू हावर डे टू डे कंडीशन होता है एटमोसफियर। एटमोसफियर अंदर का दिन, एक दिन का जो कंडीशन है या घंटे की कंडीशन है वो क्या है, हमारा वेदर है। ए हॉट और ह्यूमिड डे, एक गर्म या नमी वाला दिन, मेक वन इरिटेट, यानी हमें क्या कर देता है, इरिटेट कर देता है, बड़ा ज्यादा गर्मी है। ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर, यानी कि हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, सुहाना मौसम है, तो हमें चीयरफुल बनाता है। और इवन प्लान फॉर एन, और क्या कभी कभी तो हम क्या बना लेते हैं, ऐसे मौसम में बाहर घूमने की प्लानिंग कर लेते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली, कई बार वेदर में एकदम चेंज हो जाता है। जैसे कल ही आप एग्जाम्पल दे दे, कल परसों का मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, और आज का दिन हमारा क्या गर्म है। ये हमारी क्या है, चेंजिंग ऑफ द वेदर डे टू डे, हर दिन। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस, तो किसी स्थान की एवरेज कंडीशन कि कैसा वहाँ का मौसम है, एक लंबे पीरियड, लॉन्गर पीरियड में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लाइमेट को। तो वो वहाँ की क्लाइमेट में, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 4 मंथ के लिए समर सीजन है, फिर हमारा विंटर सीजन है, फिर हमारा रेनी सीजन है, तो ये हमारे लॉन्गर पीरियड के कारण हमारे क्या बन जाते हैं, क्लाइमेट बन जाते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट है, तो हम कैसे अनुमान लगा पाते हैं, इसके बारे में आप सबको समझना है। तो आज हम इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, बाकी कल समझाएंगे, और आशा है कि आप अच्छी तरह से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। ओके स्टूडेंट्स।